नमस्ते साथियों। केवल महाबोधि महाविहार ही बचा है। जितना पुराना विहार है, पुराना स्तूप है, स्तूप को घोषित करके शिवलिंग बनाने में कितना टाइम लगता है? क्या 1300 साल से ये लड़ाई चल रहा है, अभी तक मालिकाना हक हम लोग का पास नहीं है। तो बैद्यनाथ धाम है, उसमें 25 बुद्ध मूर्ति है, तो इन लोगों का कहाँ है? एक गवर्नर होकर के ये बौद्ध विहार नहीं है, ये शिवालय है, ये उनका स्टेटमेंट है। ये केदारनाथ अरुण संस्कृत लिखा है, ये बौद्धों का है। मोदी जी उसका चेयरमैन है, उन्होंने विश्वास नहीं किया हिंदू का होगा, खुदाई किया तो यहाँ से वहाँ तो बहुत बड़ा बुद्ध विहार मिला सोमनाथ का अंदर में। आपको पता, सबको पता होगा। और ये तिरुपति बालाजी 1200 साल पहले वो बुद्धिस्ट टेम्पल है। महाबलीपुरम चेन्नई वाला वो बुद्धिस्ट टेम्पल है। विठल टेम्पल महाराष्ट्र का वो भी बुद्धिस्ट टेम्पल है। उसका बाद जगन्नाथ टेम्पल, आनंद उनका किताब में लिखा डिसाइनिंग द बुद्धा, ये बौद्धों का था, हम लोगों ने लिया है। भंते जी क्या बात है भाई, जो हिंदू और बौद्ध दोनों मिल करके भगवान बुद्ध को पूजा नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस है ऑल इंडिया का, उन्होंने कहा कि हिंदू और बुद्धिस्ट मिल के पूजा करो। वही जो चीफ जस्टिस का जो जजमेंट है अभी तक चल रहा है। पंचायत का प्रेसिडेंट ही बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का सेक्रेटरी भी बन जाए तो रुपया पैसा जो पंचायत में थोड़ा नहीं लगाएगा ये नहीं कह सकता है। तो ये और भी थोड़ा डेवलप हुआ तो ये एक सेक्रेटरी बुद्धिस्ट हुआ, तो क्यों हुआ ये आंदोलन का वजह से हुआ। अभी मैं पूरा चेक करके आया महाबोधि विहार को। पहले जहाँ शिवलिंग है वो शिवलिंग है, और जहाँ पंचम पांडव जहाँ भगवान बुद्ध जो था उसमें भी 2 जगह पर शिवलिंग रखा है। कब से रखा है? मैं लोग कह रहे ब्राह्मण झूठ मत बोलो, हम तो कभी नहीं देखा है 1400 साल पहले के। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ऐतिहासिक जानकारियाँ मिल सके। मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर हूँ। धरना स्थल पर एक सीनियर मंक आकर सभी लोगों को बौद्ध महाविहार के ऐतिहासिक जानकारियों से अवगत कराया, जिसे आप ध्यान से सुनो। उम्र काफी हो गया और कान में सुनाई नहीं देता है, कान में सुनाई नहीं देता है। 75 साल उम्र हो गया और ये नागपुर में हमेशा आते रहे हैं और बाबा साहब के आंदोलन से बहुत प्रभावित होके इन्होंने बहुत काम किया है। अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के ये अध्यक्ष रहे लंबे समय से। और ये जो आईबीसी है, आईबीसी में धम्मप्रिया को चुनाव जिताने के लिए ये वहां पर गए हुए थे और इन्होंने चुनाव भी जिताया था धम्मप्रिया बनते को, जब वो वहाँ सेक्रेटरी बने थे। अभी तो दूसरे लामा बोल के लंबे से लामा है वहाँ पे आईबीसी। अब यहाँ आया एक कोरिया भंते, एक जापानीज भंते, तो आया तो ये बोध गया को देखा। देखने के बाद में ये कोरिया भंते और जापानीज भंते बोला आप दोनों हमको मदद करेगा इस बोध गया महाविहार को फिर रिवाइव करने के लिए, फिर इसे साफ करने के लिए, खड़ा करने के लिए मदद करोगे। तो उससे उन लोगों का संकल्प हुआ, तो ये शुरू हुआ। शुरू करने के बाद में ये जो बर्मी बिहार में कुछ भिक्षु था, बर्मी बिहार ये बोल में, उसमें महंत ने बर्मी भिक्षु को मार उसको खून कर दिया। बड़ा तो नहीं है, बहुत जख्म किया। तो इस तरह की तमाम कहानी है। उसका बाद में जब ये अनागरिका धर्मपाल ने केस फाइल कर दिया, उस समय सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में है, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट है तो केस फाइल कर दिया। तो आशुतोष मुखर्जी जो है वो चीफ जस्टिस है, तो उसमें कृपाशरण महासवीर बोल के एक बंगाली भिक्षु था बरुआ, वो सीनियर था। उनको आशुतोष मुखर्जी ने बुला करके पूछा भंते जी क्या बात है भाई, जो हिंदू और बौद्ध दोनों मिल करके भगवान बुद्ध को पूजा नहीं कर सकता, ऐसा पूछता है। तो ये सीधा साधा बुरा है, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, कर सकता है, तो कर सकता है बोल कर चीफ जस्टिस है ऑल इंडिया का, उन्होंने कहा कि हिंदू और बुद्धिस्ट मिल के पूजा करो। वही सबसे पहला हार, उसी में वही जो चीफ जस्टिस का जो जजमेंट है अभी तक चल रहा है। उसका बाद में मेरी बात, मैं 72 में आया यहाँ, 72 में यहाँ आया तो बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। तो जगन्नाथ उपाध्याय का नाम आप किसी ने सुना होगा, जगन्नाथ उपाध्याय ना है, आप किसी ने सुना होगा। तो
उनका साथ मैं आया। आया तो यह बुद्ध गया में वाल नहीं था, खुला था। अमर बरुआ बोल के एक था, एक बेल लटका हुआ था, बेल लटका हुआ था, कुछ नहीं था। तो तभी से मैं देखा हूँ, तो इसमें आंदोलन का आज जो हुआ है वो आंदोलन का बदौलत हुआ है। जो भी हो, हम लोगों का मालिकाना हक नहीं मिला है, लेकिन वाल तो हो गया। और पहले प्रज्ञाशील और जो है आनंद वगैरह इन लोग मेंबर था, उस समय इन लोगों ने क्या बोलता है वो एक गेस्ट हाउस भी बनाया 2 तला का। तो उस समय एक सेक्रेटरी था, पंचायत का प्रेसिडेंट था, तो वो कालीचरण सिंह पाल सिंह, तो पंचायत का प्रेसिडेंट था। तो वो बौद्ध मंदिर में खाना भी खाता था हम लोग के साथ में, बाद में खाता था। तो मेरा याद आप समझ लीजिए कि वो बोध गया का पंचायत का प्रेसिडेंट ही बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का सेक्रेटरी भी बन जाए, तो रुपया पैसा जो पंचायत में थोड़ा नहीं लगाएगा ये नहीं कह सकता है। तो ये हालत है। फिर भी अभी और भी थोड़ा डेवलप हुआ, तो ये एक सेक्रेटरी बुद्धिस्ट हुआ, ये दुर्जे जी। और उधर हमारा ही खंडा का है, कौम का है, एक चालिंदा है। तो इन दोनों ने भी थोड़ा बहुत अच्छा किया है। तो क्यों हुआ ये आंदोलन का वजह से हुआ है। आंदोलन का जब इतना तो हो गया, इतना तो हुआ, थोड़ा साफ सुथरा भी हुआ। आंदोलन क्यों करना पड़ा वो मैं तो हमेशा देखता हूँ। कौन पागल ने रख दिया संविधान का पद में, हाँ, एक गवर्नर होकर के। ये बौद्ध विहार नहीं है, ये शिवालय है, ये उनका स्टेटमेंट है विराट खराज का मुताबिक। इतना बड़ा संविधान पद पर रह करके इतना गलत बात कहना शर्म की बात है। तो इसी से अभी मैं पूरा चेक करके आया महाबोधि विहार को। पहले जहाँ शिवलिंग है वो शिवलिंग है, वो जहाँ पंचम पांडव जहाँ भगवान बुद्ध जो था उसमें भी 2 जगह पर शिवलिंग रखा है। कब से रखा है? कितना 1400 शताब्दी से रखा है बोलते हैं वहाँ का। हाँ, 1400 शताब्दी से रखा है। मायनो करे ब्राह्मण झूठ मत बोलो, हम तो कभी नहीं देखा है 1400 साल पहले के। ये तो सब ये पंचम पांडव आप लोग का पास क्या है? ये केदारनाथ राहुल संस्कृत लिखा है, ये बौद्धों का है। बद्रीनाथ बौद्धों का है, राहुल संस्कृत साफ करके फोटो मार के उन्होंने लिखा है। उसका बाद सोमनाथ टेम्पल हम सोचा हिंदू का है, वो सोमनाथ टेम्पल उसका मोदी जी उसका चेयरमैन है, उन्होंने विश्वास नहीं किया हिंदू का होगा। खुदाई किया तो वहाँ तो बहुत बड़ा बुद्ध विहार मिला सोमनाथ का अंदर में, आपको पता, सबको पता होगा। और ये तिरुपति बालाजी 1200 साल पहले वो बुद्धिस्ट टेम्पल है। महाबलीपुरम चेन्नई वाला वो बुद्धिस्ट टेम्पल है। बाबा दादा साहब ने कहा विठल टेम्पल महाराष्ट्र का, वो भी बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये उसका बाद जगन्नाथ टेम्पल विवेकानंद उनका किताब में लिखा डिसर्निंग द बुद्धा, ये बौद्धों का था, हम लोग ने लिया है। हा? तो और ये जो मुंगेर का जो बैद्यनाथ धाम है उसमें 25 बुद्ध मूर्ति है, हाल में दिखाता है, देखा है ना। तो इन लोगों का कहाँ है? जितना पुराना विहार है, पुराना स्तूप है, स्तूप को घोषित करके शिवलिंग बनाने में कितना टाइम लगता है। और ये जो भगवान बुद्ध को औरत बना के, देवी बना के, या क्या को अभी तेलिया बाबा, आप लोग तेलिया बाबा देखा होगा, तो वो तेलिया बाबा को आर्कोलॉजी ने ये हिंदू औरत को दे दिया। तो तेलिया बाबा कैसा हुआ मालूम है? तो तेलिया बाबा बहुत मोटा है, तो उसमें हिंदू औरत लोग तेल डालता है, तेल डाल के मनौती करता है मेरा बच्चा जो है इस तेलिया बाबा का जैसा मोटा तगड़ा बच्चा पैदा हो। तो वो लोग जो है आर्कोलॉजी वाले ने फेंसिंग से बाहर कर दिया। अभी बहुत बढ़िया मंदिर बन रहा है, बोल भाई जाके देखा, तेलिया बाबा हिंदू का मंदिर हो गया पूरा। तो इस तरह का कब्जा करते 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 केवल महाबोधि महाविहार ही बचा है। वो भी अभी जो बता 1300 साल से लड़ाई चल रहा है, अभी तक मालिकाना हक हम लोग का पास नहीं है।
मालिकाना हक नहीं है। ये जितना भी डेवलप हो लेकिन मालिकाना हक, करोड़ों आदमी है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी जो भी है आने दो, लेकिन मालिक हम है, ये होना चाहिए। वो दो का है, ये सबको मालूम होना चाहिए। अभी देखो ये जबरदस्ती हिंदू वो, इसलिए मैं ये क्या कहता है, वो ब्राह्मण से भी थोड़ा डिबेट करके आया। तो ब्राह्मण तुम लोग, बुद्ध ने, भगवान ने कहा असारे सारा मतीना सारे चा असारा दसीना, ये सारिपुत्र मोगलान का गुरु का। असार को, जो असत्य को, असत्य जो तथ्य, जो सत्य तथ्य को सारे, उसको सार, असार को सार समझने वाला और सार को असार समझने वाला, तथ्य को सत्य को नहीं समझने वाला के सारंग नादी का संधि, वो सार को सत्य को कभी नहीं पहचान पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। ये ब्राह्मणवादी लोग झूठ बोलने में नंबर 1, वो कभी सही बात समझ में इनका दिमाग में कभी नहीं आएगा। जी अलग अलग चोर तो बहुत करता है, झूठा तो बहुत बोलता है, लेकिन सत्य समझने के उनका अंदर में, दिमाग में कैपेसिटी कभी नहीं होगा, ये याद रखना आप लोग। इसीलिए आप लोग को कोई निराश होने का ज़रूरत नहीं है। अभी बाबा साहब ने ब्रिज बनाया, उनका बाद में मैं सुमित रतन से मिलना भी चाहता था, क्योंकि वो उनका अपना प्रोजेक्ट ठीक है, उन्होंने काफ़ी धर्मांतरण किया, हर जगह वो किया है, वो हिम्मत वाला है। मैं मिलना चाहता था, तो वो काम करता है, वो अपना काम में है। यहाँ आकर के वो जो इनकरेज तो किया, जोश तो भर दिया, इसीलिए इनको आगे बढ़ाना है। कितना विरोध किया, फिर से मैं नमस्कार करता हूँ, काम करता हूँ। जब आया तो है भाई ना, देश में आया, वो भी बुंदेलखंड में अपना प्रोग्राम में सभी था, फिर भी वो आया तो